नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सिंधु नदी से। सिंधु नदी का जो उद्गम केंद्र है वो कहाँ है? मानसरोवर झील के पास है, सांख्यो पाव हिमनद, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है। यदि ये बात आती है, ये तो हो गया जहाँ से निकलती है, उद्गम केंद्र हो गया। अब बात करते हैं हम इसके मुहाने की, यानी कि कहाँ गिरती है। तो सिंधु नदी, अब जैसे कि ये है हमारा ये मान लीजिए प्रायद्वीपीय पठार है। तो एक तरफ होता है हमारा अरब सागर और दूसरी तरफ होता है हमारा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। यहाँ हो गया बंगाल की खाड़ी, और ये तिब्बत, जैसे कि अभी ये जो गिरती है, ये गिरती है हमारी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए इसकी लंबाई कितनी है वो देखते हैं। इसकी लंबाई जो है वो है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। यदि हम भारत में बात करें, ये तो हुई टोटल लंबाई। ठीक है, 2880 किलोमीटर। और यदि भारत में बात करें तो भारत में जो इसकी लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर। कितनी है भारत में? 1114 किलोमीटर। अब सिंधु नदी की कुछ ऐसी सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि ये सिंधु नदी मुख्य रूप से कहाँ कहाँ बहती है? तो ये लद्दाख में बहती है, भारत में लद्दाख में बहती है। और कहाँ बहेगी? जम्मू कश्मीर में बहती है। ठीक है, अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि सतलज है, सतलज हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, ठीक है, झेलम हो गई। तो ये सारी क्या हैं? इसकी सहायक नदियां हैं। अब यदि पूछा जाए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है चिनाब। चलिए बात करते हैं आगे इनकी सहायक नदियों की। देखिए, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, झेलम है। झेलम कहाँ से निकलती है? वो निकलती है शेषनाग झील से। कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। रावी की बात करें, रावी नदी की, रावी नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल में। सतलज नदी, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज ये सिंधु की सहायक नदी है, तो ये निकलती है राकस्थाल से। कहाँ से निकलती है? राकस्थाल से। ठीक है, चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चिनाब कहाँ से निकलती है? बाड़ालाचा दर्रे से। कहाँ से निकलती है? बाड़ालाचा दर्रे से निकलती है। व्यास की बात करें, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। जैसे कि और कौन से निकलते हैं? व्यास और रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है दोनों। रावी और व्यास नदी कहाँ से निकलती हैं? रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं। चलिए यदि बात करते हैं हम सतलज की, सतलज मुख्य रूप से भारत में कहाँ कहाँ बहती है? सतलज जो बहती है वो बहती है हमारी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, और प्लस ये बहती है आपकी पंजाब में। ठीक है, यदि बात करते हैं हम झेलम की, झेलम जम्मू कश्मीर में बहती है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बहती है। और इसकी जो लंबाई है झेलम की, तो वो कितनी है? 724 किलोमीटर है। लंबाई कितनी हो जाएगी? 724 किलोमीटर है। ठीक है, बात करते हैं हम चिनाब की। चिनाब यानी कि जो बाड़ालाचा दर्रे से निकलती है, वो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में बहती है। कहाँ बहती है? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। ये यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश एक राज्य है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है चिनाब की, वो कितनी है? वो है 1180 किलोमीटर है, 1180 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि चिनाब की सबसे बड़ी नदी है। यदि हम व्यास की बात करें, तो व्यास भी मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में, व्यास भी कहाँ बहती है? मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, जैसे कि व्यास बहती है, ऐसे ही सतलज भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है व्यास की, वो है 470 किलोमीटर। कितनी है? 470 किलोमीटर है। ठीक है, अब यदि बात करते हैं इनके क्रम की, यदि हम इनका क्रम देखें, तो पहले पे है हमारी झेलम।
पहले पे हमारी झेलम है, दूसरे पे आ जाएगी हमारी चिनाब, यानी कि उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो। चलिए यहाँ दोबारा से यहाँ बताते हैं आपको, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, ये तो आपने लिख लिया होगा। चलिए पहले पे क्या आता है, पहले पे आती है हमारी झेलम और दूसरे पे आती है हमारी चिनाब। यदि हम बात करते हैं तीसरे पे आती है हमारी रावी, चौथे पे बात करते हैं तो हमारी कौन सी आएगी, व्यास, और फिर आएगी सतलज पाँचवें पे। ठीक है, ये इनका उत्तर से दक्षिण क्रम है, नॉर्थ टू साउथ। तो ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और जैसे कि चिनाब है, चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी सिंधु की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और उत्तर दक्षिण कभी भी पूछ सकता है, पूछ भी लिया गया है, आगे आने वाली आपकी परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में वो पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमने सिंधु की सहायक नदी देखी और फिर उसके बाद में पहले सिंधु नदी देखी, फिर उसके बाद सहायक नदी देखी, सहायक नदी भी देखी कहाँ से निकल रही हैं वो। ठीक है, और उनकी लंबाई कितनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम और कौन सी नदी के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं अब गंगा नदी के बारे में। अब देखिए गंगा नदी है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ से निकलती है, उद्गम केंद्र है गंगोत्री, यानी कि गौमुख हिमानी से निकलती है। कहाँ से, उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री। इसका संगम कहाँ है या मुहाना कहाँ है, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। जैसे कि हमने बताया था ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है और ये हमारा अरब सागर है और ये हमारा अरब सागर और ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, यानी कि यहाँ की जो नदियाँ हैं, ये गंगा जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, गंगा की जो लंबाई है वो कितनी है, 2525 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है, 2525 किलोमीटर है। यदि यही लंबाई हमें देखा जाए तो ये जो है समुद्री तल से कितनी है, 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। कितनी, 3900 मीटर से भी कितनी अधिक ऊंचाई पर है। अब यदि बात करते हैं ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो जैसे कि उत्तराखंड हो गया, एक तो जहाँ से निकलती है उत्तराखंड हो गया, फिर उत्तराखंड के बाद आएंगे तो हम यूपी, ये उत्तराखंड के बाद आएंगे तो हम यूपी आएंगे, फिर यूपी के बाद आएंगे हम बिहार, बिहार के बाद आएंगे हम झारखंड, और झारखंड के बाद हमको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल। तो ये इन राज्यों से होकर गुजरती है। कितने हो गए हमारे, 5 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनकी सहायक नदियाँ। देखिए गंगा की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि यमुना है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। यमुनोत्री कहाँ है, उत्तराखंड। ठीक है, रामगंगा इसकी सहायक नदी है और ये कहाँ से निकलती है, दुधा तोली या दुधा टोली। ठीक है, और गोमती नदी कहाँ से निकलती है, फुलहर झील से। फुलहर झील कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, घाघरा नदी, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है। और सोन नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हमारी अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। यदि हम इसकी यमुना की, ये गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो पश्चिम से पूर्व देखते हैं। यदि हम पश्चिम से पूर्व देखते हैं, पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आगे आने वाली परीक्षाओं में। ठीक है, जैसे कि पश्चिम से पूर्व कौन कौन सी नदी हो सकती हैं, रामगंगा हो गई, एक तो रामगंगा हो गई, रामगंगा के बाद गोमती हो गई, गोमती के बाद घाघरा हो गई, और घाघरा के बाद गंडक हो गई, एक गंडक है। ठीक है, 4 हो गई। ठीक है, गंडक के बाद कोसी है, और कोसी के बाद देखें तो हम एक महानंदा है। 5 6 महानंदा, छठे पे हो गई आपकी महानंदा। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। यदि हम बात करते हैं रामगंगा की, तो नैनीताल के समीप एक मुख्य हिमालय की श्रेणी का दक्षिणी भाग है ये। ठीक, रामगंगा की लंबाई की बात करें तो ये कितनी है, इसकी लंबाई है 696 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी की बात करें यदि हम
रामगंगा की सहायक नदी की बात करते हैं तो इसकी एक सहायक नदी है खोन। कौन सी नदी है? खोन है। खोन इसकी सहायक नदी है, रामगंगा की सहायक नदी। कन्नौज के निकट मुहाना बनाती है। कहाँ बनाती है? कन्नौज के निकट। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। यदि हम गोमती की बात करते हैं, गोमती की लंबाई कितनी है? इसकी है गोमती की लंबाई, गोमती की जो लंबाई है वो है आपकी 960 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 960 किलोमीटर है। इसकी जो गोमती की सहायक नदी है, यदि गोमती की सहायक नदी की बात की जाए, गोमती की सहायक नदी है हमारी कुकरेल। कौन सी है? कुकरेल। ठीक है। यदि बात करें हम यमुना की, यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है और सब इसकी जो लंबाई है वो है 1375 किलोमीटर। कितनी है? 1375 किलोमीटर। ठीक है। ऊंचाई जो समुद्र तल से यदि बात करें तो वो ऊंचाई समुद्र तल से कितनी हो जाएगी? समुद्र तल से ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है? 6316। ऊंचाई 6316 मीटर है। ठीक है। और इसकी सहायक नदी की बात करें, इसकी सहायक नदी बहुत पूछी गई हैं, तो ये इसकी सहायक नदी की पूछ ली जाती हैं। जैसे कि चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। तो चंबल हो गई, चंबल, बेतवा, चंबल, सिंध, बेतवा और केन किसकी हैं ये? अब देखिए, इसमें ही पूछ लिया जाता है। एक बार पूछा गया था कि यमुना नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व नहीं, पूर्व से पश्चिम पूछा था। पूर्व से पश्चिम में कुछ लोगों ने गलत कर दिया था, क्योंकि अब देखिए ये सबसे पूर्व में केन, तो इसको पहले पूर्व में इसको मान लिया, जबकि पश्चिम में ये है, तो कुछ लोगों का गलत हो गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे पूर्व में केन है, फिर बेतवा है, कैन, बेतवा, फिर सिंध है, फिर चंबल है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये होगा हमारा पश्चिम से पूर्व क्रम, पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व ऐसे होगा। ठीक है। चलिए, घाघरा जो नदी है इसको क्या बोलते हैं हम? करनाली भी बोलते हैं, कर्णाली नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करनाली नदी भी बोला जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1080 किलोमीटर है। 1080 किलोमीटर है। ठीक है। इसमें इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हो सकती हैं? जैसे कि काली नदी है, छोटी गंगा है, काली नदी हो गई, छोटी गंगा हो गई। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, छोटी गंगा। यदि बात करते हैं हम सोन नदी की कौन कौन सी ये सहायक नदियाँ हो सकती हैं? रिहिंद है, कन्हार है, उत्तरी कोयल है। और सोन की जो लंबाई है वो कितनी है? 784 किलोमीटर है। कितनी है? 784। चलिए, नेक्स्ट नदी देखते हैं। अब बात करते हैं हम ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र का जो ब्रह्मपुत्र जो नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। चेमयुंग डुंग हिमानी से निकलती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। मानसरोवर झील ना दिया हो और ये दिया हो चेमयुंग डुंग हिमानी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। मुहाना कहाँ बनाती है? जैसे कि हमने बताया, बे ऑफ बंगाल में मुहाना बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है टोटल, और जो भारत में लंबाई है ब्रह्मपुत्र की वो है 916 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखेंगे। यदि ऊंचाई की बात की जाए ब्रह्मपुत्र नदी के समुद्र तल से, तो वो है 5150 मीटर। कितनी है? 5150 मीटर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। सहायक नदी कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि दिबांग है, दिबांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित नदी की बात करें तो लोहित किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामेंग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। सुबनसिरी नदी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है।
तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मानस नदी भी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे सहायक नदियाँ भी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम नर्मदा नदी के बारे में। देखिए नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से। अमरकंटक महाराष्ट्र, ठीक है। मुहाना कहाँ बनाती है? खंबात की खाड़ी में। अब जैसे कि मान लिया जाए ये है, यहाँ पे है हमारी खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर। अरब सागर इधर है, एक तरफ है हमारा अरब सागर, एक तरफ है हमारी बंगाल की खाड़ी और नीचे है हमारा हिंद महासागर, ठीक है। और यहाँ जो है, यहाँ है आपकी खंबात की खाड़ी। तो ध्यान रखेंगे इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी है नर्मदा की? वो है 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर। ये जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दो नदी हैं, नर्मदा और कावेरी, नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अब देखिए जो ये हैं, जो अरब सागर में नदी गिरने वाली हैं वो क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यहाँ करती हैं एस्चुरी का। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं वो नदी जो निर्माण करती हैं वो करती हैं डेल्टा का। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इनकी सहायक नदियाँ देखते हैं कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं नर्मदा की। देखिए वरना नदी, वरना नदी सहायक नदी है नर्मदा की। हथीनी नदी है नर्मदा की सहायक। तवा नदी है किसकी? नर्मदा की सहायक। गंजाल नदी है और शक्कर नदी है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यदि बात करें हम ये कहाँ कहाँ बहती है मुख्य रूप से, चलिए ये भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ बहती है। ये तो देखिए हमने सहायक नदियाँ, तो मुख्य रूप से ये जो महाराष्ट्र में देखिए, एक तो एमपी में बहती है यानी कि मध्य प्रदेश में बहती है ये नर्मदा, मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद में गुजरात में ये मुख्य रूप से बहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान रखना ये भी क्योंकि राज्य भी पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम ताप्ती नदी की। ताप्ती जो निकलती है बैतूल ज़िले से निकलती है। उद्गम केंद्र कहाँ है ताप्ती का? बैतूल जिला। बैतूल जिला कहाँ है? ये है हमारा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है यानी कि एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। मुहाना कहाँ बनाती है? जैसे कि हमने खंबात की खाड़ी बताया, कहाँ गिरती है? ये गिरेगी खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी भी हमने बताया कहाँ है, ठीक है। और लंबाई देखें इसकी ताप्ती की, वो है 724 किलोमीटर। कितनी है? 724 किलोमीटर। जैसे कि हमने बताया पूरब पश्चिम की, ये पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ ये डेल्टा का निर्माण करती हैं और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये इसकी जो सहायक नदी है ताप्ती की, वो है पूर्णा। इसकी जो सहायक नदी है कौन सी है? पूर्णा। ये भी मुख्य रूप से कहाँ कहाँ बहती है? जैसे नर्मदा बहती है कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश के बाद यदि बात करें महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद बात करें तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नदी की ओर देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम महानदी की। महानदी हमारी कौन सी कहाँ से निकलती है? यह निकलती महानदी का जो उद्गम केंद्र है वो है सिहावा पहाड़ी। अब ये दिमाग में आएगा कि सिहावा पहाड़ी कौन से राज्य में है? तो सिहावा पहाड़ी है हमारी छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी है। और जो बंगाल की खाड़ी बताई है हमने, ये मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसकी जो लंबाई है महानदी की वो है 851 किलोमीटर है, 851 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदी है ब्राह्मणी और वैतरणी नदी है, ब्राह्मणी
और वैतरणी इसकी सहायक नदियां हैं महानदी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि इसकी बात करें मुख्य रूप से कहाँ कहाँ बहती है, एक तो छत्तीसगढ़ हो गया और एक हो गया ओडिशा, 2 जगह बहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। उद्गम केंद्र कहाँ है? महाबलेश्वर। ठीक है। मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। और लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 1401 किलोमीटर है। प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं इसकी, कृष्णा की भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, अमरावती है, कोयना है, पंचगंगा है और दूधगंगा है और घाट प्रभा है। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। ये मुख्य रूप से कहाँ बहती है? कृष्णा की बात करें तो ये महाराष्ट्र में बहती है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये यहाँ बहती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगली नदी की। चलिए देखते हैं गोदावरी नदी का उद्गम केंद्र कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी वो निकलती है नासिक से। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। इसकी जो इस नदी को क्या क्या कहा जा सकता है? इस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है। ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में बहती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। यदि इसकी हम सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियाँ हैं इसकी पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता। पेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती, ये इसकी सहायक हैं गोदावरी की। ठीक है। कहाँ कहाँ बहती है वो बता ही दिया, महाराष्ट्र में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी। अब यदि यहाँ आ जाए दक्षिण की गंगा आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। दक्षिण की गंगा कौन सी हो जाएगी? कावेरी हो जाएगी फिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारी लास्ट होगी। देखिए उद्गम केंद्र कावेरी का जो उद्गम केंद्र है वो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। उद्गम केंद्र कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ठीक है। मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। और लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर लंबाई है और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा दोनों अलग हैं। दक्षिण भारत की गंगा ये है कावेरी और दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी। ठीक है। यदि हम कावेरी की बात करें, कावेरी कहाँ कहाँ से, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी। कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया और हो गया केरल और हो गया आपका पुदुचेरी, यदि केंद्र शासित में बात की जाए तो। यदि हम इसकी सहायक नदी की बात करते हैं कावेरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? हेमावती हो सकती है, हेमावती है और काबिनी है। काबिनी के बाद यदि बात करें तो हम अमरावती हो जाएगी, अमरावती।
आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप कहें तो आपके कहने पर हम हिमालय की और प्रायद्वीपीय हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय की नदियाँ की तुलना करके एक वीडियो लेकर आए। और जो जैसे अभी ये पढ़ी हमने, नर्मदा है, महानदी है, गोदावरी है, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम और इनका घटता बढ़ता क्रम लेके आए। तो आप बताइए, कमेंट करिए और बताइए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और इसका PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी तरह लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।